हेलो टीचर्स, वेलकम टू आरपीएससी तरंग। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी आईसीटी की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक और जल्द ही हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपने पिछली क्लासेज नहीं देखी है आईसीटी की, चाहे यहाँ पर ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केवीएस के लिए हैं या फिर एनवीएस के लिए, या फिर आपका जो राजस्थान का रीट एग्ज़ाम है और अदर जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका कंप्यूटर आता है या फिर आईसीटी, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि उसमें कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक लगभग पूछा ही जाता है। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो कंप्यूटर नेटवर्क की पहले बात करते हैं थोड़ी सी। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसका मतलब देखते हैं थोड़ा सा। तो जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी हमारे पास क्या है अन्य कोई संसाधन है, तो उसके थ्रू अपन क्या है जो भी आदान प्रदान कर सकते हैं। साझेदारी करने के लिए क्या है, दो कंप्यूटरों को क्या है आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसके लिए उसको ही अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए सिंपल सा आपको देखना है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको क्या है, कंप्यूटर को क्या है जोड़ना है। कंप्यूटर को किसी से दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ना है, तो फिर उसको जोड़ना ही क्या कहते हैं अपन, उसको ही नेटवर्क कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये सिंपल भाषा में डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अपन दूसरे जगह पे भेजने के लिए क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, तो उसको नेटवर्क बनाना अपन कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क उसको कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है बहुत सारे क्या है टाइप होते हैं, तो वो अपन देखते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप है वो देखते हैं सबसे पहले। तो कुछ हैं हमारे पास में, तो पहले अपन देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के जो मेनली टाइप है वो है, एक तो लेन देखेंगे और एक हम देखेंगे लेन, वेन और मेन। लेन, वेन और मेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी ये हमारे इसमें बना था, आगे भी बन सकता है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लेन की। इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है इसकी फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क है। और ये क्या करता है, तो ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स जो क्या होते हैं भाई, एक सीमित लिमिटेड क्षेत्र में ही क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और इनकी रेंज कितनी होती है, लगभग 1 किलोमीटर तक की सीमा में ये काम करते हैं। क्या है भाई, 1 किलोमीटर की रेंज में ये काम करते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते ये। जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग है या फिर उनका कोई ग्रुप है, तो वहाँ पे ये काम कर सकता है। और इनकी स्पीड कितनी होती है, तो 1000 Mbps इनकी स्पीड होती है, किसकी, लेन की, ठीक है। और लेन के लिए जो है हमें एक केबल जो है उसका यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है, लेन में जोड़े गए उपकरणों की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। और इन उपकरणों को किसी संचार केबल मतलब किसी डाटा केबल से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक डाटा केबल के थ्रू हम क्या है, लेन की एक केबल आती है उसके थ्रू अपन इसको जोड़ते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास में यहाँ पे नेटवर्क हम बना सकते हैं। और 1 किलोमीटर के दायरे में भी हम ये क्या है यूज़ कर सकते हैं, और एक सीमित क्षेत्र में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कोई ऑफिस हो तो छोटा मोटा, तो वहाँ पे इसको यूज अपन कर सकते हो, लेन को। ओके, आगे देखते हैं मेट्रोपोलियन जो है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इसका जो है मेन अपन इसको कहते हैं, क्या है, मेन। और इंग्लिश में अपन से फुल फॉर्म पूछ ले तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है। इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब लेन तो क्या है, किसी नगर या शहर के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या किया इन्होंने मेट्रोपोलियन में इन्होंने बहुत सारे जो लेन थे हमारे पास में, जैसे ये लेन है, तो सारे जो इतने जो भी सारे लेन हैं उनको जोड़ करके जो नेटवर्क बनाएंगे बड़े बड़े शहरों में, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो दो से ज़्यादा जो भी बहुत सारे लेन हैं उनको जोड़ करके किसी नगर में क्या कर दें हम, किसी नगर में शहर में जोड़ दें, तो उसको ही क्या कहते हैं, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और संक्षेप में इसको मेन कहते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड 100 Mbps तक होती है। कितनी होती है इसकी, 100 Mbps होती है। लेन की कितनी होती है स्पीड, तो लेन की स्पीड होती है 1000 Mbps की। कितनी, 1000 Mbps की होती है लेन की स्पीड। जबकि मेन की स्पीड कितनी होती है, तो मेन की स्पीड होती है 100 Mbps तक। ओके, और ये क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। किससे, क्योंकि इनकी जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो महंगी आती है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल महंगी आती है, इसलिए ये नेटवर्क भी क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। और लेन वाले थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि ये डाटा केबल से ही, कम्युनिकेशन केबल से जुड़े होते हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो वाइड एरिया नेटवर्क, वेन इसको बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप देख सकते हो। ये क्या करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क वाले, तो ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर और उपकरण जो है एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पे होते हैं।
इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर है और जो भी उपकरण है वो क्या है एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर होता है और इनका कार्य क्षेत्र भी कई महाद्वीपों तक भी फैला हो सकता है। क्या हो सकता है, वाइड है, नाम से ही स्पष्ट है, वाइड है तो बहुत दूर तक, कई महाद्वीपों तक दूर तक भी फैला हुआ है। और अधिक दूरी का होने के कारण ही इसमें क्या है, माइक्रोवेव स्टेशन का यूज़ करते हैं। किसका, माइक्रोवेव स्टेशन का, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज अपन इसमें करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन ने अभी तक देखा है लेन, उसके बाद में हमने देखा मेन, और यहाँ पे देख रहे हैं वेन। तो देखो तीनों में अपन जो है सिग्नल भेजने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, मेन तो ये है। तो लेन में तो हम याद क्या देख रहे हैं कि एक डाटा केबल, आप याद रख सकते हो कि डाटा केबल, कम्युनिकेशन केबल का हम यूज़ कर रहे हैं। मेन में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, तो मेन में ये देखो फाइबर ऑप्टिकल केबल का अपन यूज़ कर रहे हैं। किसका, फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ कर रहे हैं। और वेन में यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, माइक्रोवेव स्टेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो वेन में किसका यूज़ किया अपन ने, माइक्रोवेव स्टेशंस का, या फिर कम्युनिकेशन जो है सैटेलाइट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये तीनों अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ पूछा जाए तो आपको बताना है, बेसिक सा डिफरेंस है। स्पीड भी याद रख सकते हो कि लेन की तो कितनी है, लेन की तो स्पीड है 1000 Mbps, मेन की कितनी है, मेन की है 100, और वेन की है यहाँ पे लिखा है देखो 150, कितनी है 150 Mbps। तो ऐसे शॉर्ट में आपको जो है अपने नोट्स बनाने हैं। इस बुक की PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे बहुत पहले ही भेज दी है। तो अरिहंत की ये बुक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैंने भेजी हुई है, तो आप वहाँ से आराम से बुक को ले सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स फटाफट से रेडी करें और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही है। तो फटाफट से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ओके, तो ये हमने देख लिया कि संचार उपग्रहों का यूज़ करते हैं संदेशों को भेजने के लिए, और गति इनकी 150 Mbps होती है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल के जो वित्तीय मार्केट है, मतलब जिसमें शेयर मार्केट, बैंक, फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट है, इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, हमने देख लिया है लेन, मेन एंड वेन। ओके, अब देखते हैं हम पेन। क्या देखते हैं, अब पेन देखते हैं। पेन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ से EMRS में लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है एग्जाम्पल है किसका, पेन का। पेन का एग्जाम्पल बताना था, तो पेन के एग्जाम्पल में आपको ब्लूटूथ दिया हुआ था, ठीक है, और ऑप्शन बाकी के भी थे आपके पास में, लेन था, वेन था, पेन था, कौन सा था, ब्लूटूथ। तो आपको यहाँ पे बताना था कि ब्लूटूथ जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है, तो ये क्या करता है भाई, बहुत ज़्यादा छोटी दूरी के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे अपने घर में ही क्या है, आपको कोई डिवाइस आपके मोबाइल से जोड़नी है, तो पर्सनल जो है आपने क्या है एक नेटवर्क बनाया है बहुत ही कम दूरी पे, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, ठीक है, एक मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, लेकिन बाकी के जो घर में मान लो 5 व्यक्ति है, 5 पर्सन है, और मान लीजिए 2 मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, इंटरनेट नहीं है। ओके, तो जब ये 3 व्यक्ति है, इनमें से कोई भी क्या है अपना, हम क्या कहते हैं कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो। तो हॉटस्पॉट ऑन करने में वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि पर्सनल क्या है, पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन आता है, तो वो ऑन जैसे ही करते हैं, और यहाँ पे जो जिसके पास में इंटरनेट नहीं है, तो वो अपना वाईफाई जो है वो ऑन करके वहाँ पे पासवर्ड डाल करके अपना इंटरनेट इनके डिवाइस से यहाँ पे जोड़ सकता है। तो यही क्या है, एक पर्सनल नेटवर्क आपने बना लिया है, जो घर से घर में ही यहाँ पे चल रहा है आपका। ओके, तो बहुत छोटी दूरी के लिए हमने इसका यूज़ किया है, जिसकी क्षमता भी कम दूरी पर स्थित 1 या 2 व्यक्तियों तक ही होती है। जैसे ब्लूटूथ हो गया हमारा, क्या हो गया, ब्लूटूथ हो गया है, वायरलेस हो गया है, और USB, ठीक है। इनकी स्पीड 3 Mbps तक ही होती है। कितनी होती है, 3 Mbps सबसे कम इनकी स्पीड है अभी तक जो हमने देखे लेन, मेन और वेन में। पेन की सबसे स्पीड कम है, और एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्लूटूथ, वायरलेस और USB तीनों किसके एग्जाम्पल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के। स्पीड 3 Mbps है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सर्वर क्या है। तो सर्वर वो कंप्यूटर है जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले, मतलब जो भी यूज़र हैं, उपयोग करता है, उनको सूचना प्रदान करने की क्षमता रखता है। क्या करता है भाई, ये जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं हम, जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने की क्षमता है, वो हम सर्वर के थ्रू करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। और नोड क्या होता है, तो नोड जो है सर्वर के अलावा जो भी नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर है उनको नोड कहते हैं। क्या है, सर्वर के अलावा जो भी हमारे नेटवर्क स्थापित किया अपन ने, उनको सारे कंप्यूटरों को नोड कहते हैं। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पे यूज़र्स कार्य करते हैं, और प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होती है। ठीक, अब बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेज की। तो नेटवर्क डिवाइस में जो है देखो, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ लेते हैं तो नेटवर्क अपना बन जाता है। तो इसके लिए अपन कुछ नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे देखते हैं। जैसे रिपीटर का यूज़ करते हैं, तो रिपीटर का यूज़ देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो क्या करते हैं, लो लेवल के सिग्नल को प्राप्त करके हाई लेवल में उसको
भेज देते हैं। लो लेवल पे सिग्नल आया और उसको क्या कर दिया उन्होंने, सिग्नल को हाई लेवल पे चेंज करके वापस भेज दिया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो लो लेवल से सिग्नल को प्राप्त करेगा और हाई लेवल पे भेज देगा। रिपीटर का यूज क्या करते हैं, कमज़ोर पड़ चुके सिग्नल को और उनसे होने वाली समस्याओं से बचने के लिए करते हैं। इसका उपयोग उस टाइम अपन करते हैं जब कंप्यूटर को क्या है आपस में जोड़ने के लिए काफ़ी लंबी केबल का अपन को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि लंबी अगर केबल होगी तो फिर क्या है थोड़ी दूरी पर जाकर ही क्या है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो फिर सिग्नल क्या है अच्छा नहीं आएगा। इसलिए बीच बीच में वहाँ पे रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। तो रिपीटर से क्या होता है, जब जहाँ तक हमें अपना सिग्नल पहुँचाना है तो वो जो है अपने हाई लेवल पे ही पहुँचे, बीच में ब्रेक ना हो, इसलिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। अब हब की बात करते हैं। तो हब क्या है, इसका यूज ऐसे स्थान पे करते हैं जहाँ पे नेटवर्क की क्या है सभी केबल मिल जाती है। ये भी एक रिपीटर का ही टाइप होता है। क्या होता है, रिपीटर का ही टाइप है ये भी, हब भी, जिसमें नेटवर्क चैनल को जोड़ने के लिए पोर्ट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स लगे होते हैं। और हब में कंप्यूटर को जोड़ना अथवा हबों को आपस में जोड़ना बहुत ही क्या होता है, सरल होता है, ईजी होता है। एक बड़े हब में लगभग 24 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एक हब में कितने कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है। तो इसमें जोड़ा जा सकता है 24 कंप्यूटर्स को। और इससे अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, हब लगाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, डेजी चेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डेजी चेनिंग कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा हब को आपस में जोड़ देते हैं। तो अगर पूछ ले आपसे भाई डेजी चेनिंग क्या है, तो 2 से ज़्यादा जो है हब को आपस में जोड़ना ही डेजी चेनिंग है। ओके, और रिपीटर्स का ही एक टाइप है हब। अब गेटवे की बात कर लेते हैं। तो गेटवे क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ जो है 2 विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहते हैं। और ये फायरवॉल की तरह ही कार्य करते हैं। स्विच क्या है, स्विच से भी क्वेश्चन आया था लास्ट EMRS में आपके। तो स्विच जो है भाई ऐसे हार्डवेयर हैं जो विभिन्न कंप्यूटर को एक लेन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर यूज किया जाता है। हब और स्विच के बीच में एक इम्पोर्टेंट अंतर ये है कि हब स्वयं तक आने वाले डाटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है। क्या करता है हब, तो जो उस तक डाटा आ रहा है, हब क्या करता है, जो खुद तक उस तक डाटा आने वाला जो डाटा है उसको पोर्ट पर भेजता है। जबकि जो स्विच है स्वयं तक आने वाले डाटा को केवल उसके डेस्टिनेशन तक ही भेजता है। क्या करता है, केवल उसके डेस्टिनेशन स्थान तक ही भेजता है, कौन, स्विच। जबकि हब क्या करता है, अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है। ठीक है, सारे ही पोर्ट पे जो भेज देगा भाई, सब जगह भेज रहा है, तो वो तो क्या कर रहा है, स्विच है, वो तो स्विच वाला कर रहा है। और जो भाई सभी पोर्ट पे भेज रहा है वो तो हब है। और जो स्विच है वो अपना फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसका वहीं तक भेज रहा है, ज़्यादा उसको इधर उधर नहीं भेज रहा है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, इसको अच्छे से देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। ओके, राउटर क्या है, इसका यूज़ नेटवर्क में डाटा को कभी भी कहीं भी भेजने में करते हैं। इसको प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। बड़े नेटवर्क में एक से ज़्यादा रूट होते हैं जिसके द्वारा सूचना अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ऐसे में राउटर्स तय करते हैं कि भाई उनको सूचना किस रास्ते तक पहुंचानी है। ठीक, तो राउटर है, जैसे अपने घर में भी वाईफाई लग रहा है आजकल, तो वाईफाई का भी क्या आता है, एक राउटर आता है जिसमें अपने पास में जहाँ तक भाई उसके जो भी रूट है, तो जैसे केबल के थ्रू लगता है, एक एयर फाइबर वाला भी लगता है, तो दोनों के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आती है। और राउटर जो है वही तय करता है कि कितनी रेंज में क्या है अपने को वाईफाई की रेंज देनी है, सूचना को पहुंचाना है। ओके, ब्रिज का काम क्या है, ये छोटे नेटवर्क को जोड़ता है। क्या करता है, छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है जिससे एक बड़ा नेटवर्क की तरह वो काम कर सके। जैसे ब्रिज एक बड़े या व्यस्त नेटवर्क को छोटे हिस्सों में बांटने का कार्य करता है। व्यस्त नेटवर्क को तब बांटा जाता है जब नेटवर्क के एक हिस्से को बाकी हिस्सों में अलग रखा जाए। तो आपके ये तो कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, बस ये याद रखो कि छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। मॉडेम का यूज, मॉडेम जो है एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कौन बदलता है, तो ये बदलने वाला है मॉडेम। क्या है, मॉडेम। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्या है, मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। और ये एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी बदलता है। तो ये है मॉडेम। और एक मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में लगाया जाता है। क्या करते हैं, एक मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में लगाया जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। और एनालॉग टू अगर डिजिटल करना हो तो उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो देखो, एनालॉग से आपको जाना है कहाँ पर, डिजिटल में। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डीमॉड्यूलेशन।
अब आप इसमें अभी कंफ्यूज होंगे कि डिजिटल से एनालॉग को मॉड्यूलेशन है या फिर डीमॉड्यूलेशन है, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं बीमारी को। पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, ए है एनालॉग से डिजिटल, और यहाँ पे डिजिटल है और यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन है, तो डी जिसमें आएगा वो तो हो गया अपना एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन यहाँ हो गया तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो जाएगा। बस इतना सा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कौन करता है? मॉड्यूलेशन करता है। फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो इतना रखते हैं। कल की क्लास में हम नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन जो भी पढ़ा है अभी इसको ही अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेटवर्क टोपोलॉजी में हम जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको अलग अलग जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजी इससे बनती है, तो वो देखेंगे। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को ही टोपोलॉजी कहते हैं। और किसी टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? नोड या लिंक स्टेशन कहलाता है। ये हम कल देखने वाले हैं। टोपोलॉजी कौन कौन से टाइप की होती है, जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है अपनी, बस टोपोलॉजी होती है, और भी टोपोलॉजी होती है। तो 6 टाइप की टोपोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे। और इससे भी EMRS में क्वेश्चन बना था, तो इसको भी स्किप नहीं करना है। EMRS के अलावा रीट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों ही परीक्षाओं में पूछा गया है। बाकी के एग्जाम्स का अभी मुझे ध्यान नहीं है, इसलिए कल की क्लास में और हम इसका अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और इसके जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, जितना पढ़ाया है तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट होने में ही है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो है सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले तो कंप्यूटर जो है ये डिस्कस कर लिया था 2 क्लासेस में। इनपुट आउटपुट वगैरह यहाँ पे हमने कंप्यूटर में देख लिया था, ठीक है। इनपुट आउटपुट में जो भी प्रिंटर था, माउस था, सब हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट में अच्छे से देख लिया। उसके बाद में हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये हो गया। उसके बाद में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही क्लास थी, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने MS ऑफिस स्टार्ट किया था। MS ऑफिस में आपको 4 क्लासेस लगभग मिली है। 2 क्लासेस तो आपकी MS वर्ड की है, 2 क्लासेज, और MS एक्सेल की आपके पास 1 क्लास है। इसी तरह से MS पावर पॉइंट की भी 1 क्लास है। तो ये हो गया आपका 3 टॉपिक, मतलब 3 चैप्टर हो गए। MS ऑफिस हो गया है आपका, और आज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है आपके लिए क्या? कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम लेन, मेन, वेन, पेन सब पढ़ चुके हैं, ओके। अब हमें कल की क्लास में यहाँ पे देखना है क्या? टोपोलॉजी के बारे में, और टोपोलॉजी होते ही ये आपका नेटवर्क वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब बात बचती है किसकी? तो हमारा बचता है एक टॉपिक इंटरनेट वाला, और एक बचता है अपना साइबर सिक्योरिटी का। इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, और लास्ट में अगर आप चाहें तो क्या है, हम ये कर सकते हैं कि शॉर्टकट्स। क्या है? शॉर्टकट्स। जो भी जितनी भी हमने पढ़ी हैं इनको क्या एक ही क्लास में हम कवर करें? एक ही क्लास में जितनी भी शॉर्टकट्स पढ़ी है, जैसे MS वर्ड में पढ़ी है, एक्सेल में, ये सारी एक क्लास में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास में पूछ ले कभी कभी, क्या पूछे उसने, जैसे NVEC की फुल फॉर्म पूछ ली उसने, कभी उसने पूछा है क्या आपसे EPROM की फुल फॉर्म बताइए, SSD की फुल फॉर्म बताइए। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट एब्रीविएशंस जो हैं इनको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल पे, आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, और इससे ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ाया है उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, जहाँ से भी नए क्वेश्चंस मिलते हों इन टॉपिक के वो लगाइए। आपके जो है ICT में 15 जो क्वेश्चन आएंगे, 15 में से आप 12 to 13 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाएंगे आराम से। बाकी के जो 2-3 मार्क्स है उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यदि आप भूल गए, कुछ हमसे मिस हो गया हो, तो उसके लिए कुछ मैं नहीं कहूँगी कि मैंने पूरा 100% ही आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर के ऊपर है, वो कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन 12 to 13 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन बनाए, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो NCERT की बुक से ही बनाएगा, और NCERT की 9th to 10th वाली क्लास में ये सारा ही मैटर दिया हुआ है, इससे बाहर वो नहीं पूछेगा। और आपको तो साथ में यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, आराम से यहाँ पे पढ़ते रहें, और अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं बार बार कह रही हूँ कि PDF आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहें। अपने शॉर्ट नोट्स जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी ही आप रिवाइज़ कर पाएंगे लास्ट टाइम पे। बुक्स देख करके क्या है, आपको वैसी घबराहट होने लग जाती है लास्ट टाइम पे, और आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और जो है 2-3 दिन का अपना जो और सिलेबस है ये बचा है यहाँ पे। ICT का इंटरनेट है, साइबर सिक्योरिटी और शॉर्टकट, मेनली तो ये 2 ही टॉपिक है, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी। और टोपोलॉजी एक क्लास में हो जाएगा 15-20 मिनट में। तो ये सब हम करने वाले हैं, और इसके बाद में आप बता सकते हैं कि EMRS के लिए भी क्या हमें कुछ और भी करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस सेट
फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हमने करना है, या फिर किसी और भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि भाई हिंदी और इंग्लिश जो है अपने पास लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ हम कर सकते हैं। तो जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग की जाएगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या परेशानी है, उसका समाधान करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। और क्लासेज आप अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, उसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है डेली आपके लिए क्लास बनाने का। बीच बीच में क्लास ब्रेक हो जाती है, उसका रीज़न एक ये भी है कि सपोर्ट ना मिल पाना और कुछ पारिवारिक कारण भी है। तो दोनों ही बातें हैं, ठीक है। लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी कैसे भी करके आप तक क्लास पहुँचाएँगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।